नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यक्रम पेपर के अंतर्गत कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने ज्ञान के पहलू फैक्ट्स ऑफ नॉलेज का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने सामान्य ज्ञान के पहलू फैक्ट्स ऑफ जनरल नॉलेज के अंतर्गत उपनिषद एवं ज्ञान के पहलू श्रीमद् भागवत गीता और ज्ञान के पहलू का अध्ययन कर चुके हैं। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जैन दर्शन और ज्ञान के प्रकार, जैन फिलॉसफी एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज का अध्ययन आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। जैन दर्शन और ज्ञान के प्रकारों में सबसे पहले मति ज्ञान या मति नॉलेज, इसकी प्राप्ति इंद्रियों की मदद से होती है। इसे भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी प्रत्यक्ष ज्ञान का नाम देते हैं या डायरेक्ट नॉलेज का ज्ञान देते हैं। दूसरा आता है श्रुति ज्ञान, श्रुति नॉलेज, मानव द्वारा जो ज्ञान अपने अनुभवों, व्याख्यानों, पाठ्यपुस्तकों व अन्य घटनाओं व वातावरण से प्राप्त किया जाता है, उसे श्रुति ज्ञान कहते हैं। अगला है अवधि ज्ञान, अवधि नॉलेज। यह ज्ञान अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों से परे का ज्ञान है। यह आम आदमी को प्राप्त नहीं हो सकता। यह तभी उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के कर्म और जिम्मेदारियां बहुत कम हो जाती हैं और वह देश व समय की सीमा को पार कर दूरदर्शिता के रूप में बहुत दूर तक देखने की दृष्टि रखता हो। अगला है मन पर्याय विज्ञान, टेलीपैथी नॉलेज। यह वह ज्ञान है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे के विचारों, गुणों व मनोभावों का ज्ञान कर सकता है। इसे हम टेलीपैथी के रूप में या पूर्व कथन के रूप में समझ सकते हैं। अगला आता है कैवल्य ज्ञान। इसे परिपूर्ण ज्ञान कहा जाता है। यह ज्ञान केवल उन्हीं को प्राप्त हो सकता है जो कर्म के हर बंधन से मुक्त हो। यह ज्ञान निरंतर चलने वाला ज्ञान होता है। इसे प्राप्त करना काफ़ी कठिन हो जाता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदमी इस ज्ञान को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसे मोक्ष प्राप्त हो, या मोक्ष प्राप्त होना ही केवल ज्ञान प्राप्त होना कहलाता है। तो ये था जैन दर्शन और जैन दर्शन के अंतर्गत ज्ञान के प्रकार, जिसमें मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय विज्ञान और कैवल्य ज्ञान। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए न्याय दर्शन और ज्ञान के प्रकार, जस्टिस फिलॉसफी एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। न्याय दर्शन, जस्टिस फिलॉसफी के अंतर्गत 4 प्रकार के ज्ञान माने जाते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट नॉलेज, अनुमेय ज्ञान, असीम्ड नॉलेज, उपमेय ज्ञान, सिमिलरिटी नॉलेज और शब्द ज्ञान, वर्ड नॉलेज। जिसमें सबसे पहले प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट नॉलेज। यह वह ज्ञान है जिसे व्यक्ति सीधे रूप में या प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करना चाहता है।
इसे प्राप्त करने के लिए अन्य ज्ञान रूपी साधनों की आवश्यकता नहीं होती। इसके भी दो भेद हैं, एक इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान और दूसरा अंतर्ज्ञान। सेंसरी नॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन, अंतर्ज्ञान। अगला है अनुमेय ज्ञान, असीम्ड नॉलेज। यह ज्ञान अनुमान पर निर्भर होता है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को मुख मुद्रा को देखकर उस व्यक्ति के गुणों को बताना, व्यक्ति की चाल को देखकर उसके व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी को बताना, बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान लगाना, यह अनुमानित ज्ञान, पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज पर आधारित है। क्योंकि हम पूर्व अनुभवों से पहले सीख चुके हैं कि बादल गरजने पर या होने पर वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार वर्तमान के आधार पर भूतकाल में घटित घटनाओं का ज्ञान भी हम अनुमान के द्वारा लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गांव शहर के खंडरों को देखकर भूकंप का अंदाजा लगाया जा सकता है। तीसरा है उपमेय ज्ञान, सिमिलरिटी नॉलेज। यह वह ज्ञान है जिसे व्यक्ति समानता, सिमिलरिटी के आधार पर प्राप्त करता है। जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर व टीवी एक जैसे दिखाई देते हैं, तो बच्चों को उनकी समानता के बारे में बताया जा सकता है। इसी तरह कंप्यूटर का कीबोर्ड टाइप मशीन जैसा होता है, तो जब बच्चों के सामने कंप्यूटर का कीबोर्ड प्रस्तुत किया जाता है तो समानता के आधार पर टाइप मशीन को उससे पहले से देखा हुआ है पहचान जाएगा कि ये टाइपराइटर कंप्यूटर के कीबोर्ड की तरह ही है। तो इस प्रकार से उपमेय ज्ञान के अंतर्गत बच्चा समानता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। अगला चौथा शब्द ज्ञान, वर्ड नॉलेज। यह वह ज्ञान है जिसे हम पुस्तकें पढ़कर व दूसरे व्यक्तियों से आवाज के माध्यम से सुनकर हम काफी शब्दों को पहले से ही जानते हैं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये थे न्याय दर्शन और ज्ञान के प्रकार, जस्टिस, फिलॉसफी एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत प्रत्यक्ष नॉलेज या डायरेक्ट नॉलेज, अनुमेय ज्ञान, असीम्ड नॉलेज, उपमेय ज्ञान, सिमिलरिटी नॉलेज और शब्द ज्ञान, वर्ड नॉलेज। अब न्याय दर्शन के बाद में हम बात करते हैं सांख्य दर्शन और ज्ञान के प्रकार, सांख्य दर्शन एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। इसके अंतर्गत ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं: प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट नॉलेज, अनुमानित ज्ञान, असीम्ड नॉलेज और शाब्दिक ज्ञान, वोकैबुलरी नॉलेज। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट नॉलेज। यह वह ज्ञान है जिसे व्यक्ति इंद्रियों की मदद से या अंतर्ज्ञान, इंस्टीट्यूशन से या अंतर्ज्ञान से प्रत्यक्ष रूप में या डायरेक्ट रूप में प्राप्त करता है। दूसरे नंबर पर आता है अनुमानित ज्ञान, अज्यूम्ड नॉलेज। यह ज्ञान अनुमान पर आधारित होता है। इसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर
अज्ञात का अनुमान लगाया जाता है। वर्षा ज़्यादा आने से चट्टानों का खिसकना व भूकंप के आने से वर्षा की उम्मीद की जाती है। बादलों के आधार पर वर्षा का अनुमान लगाना। और अंतिम है शाब्दिक ज्ञान, वोकैबुलरी नॉलेज। यह वह ज्ञान होता है जिसे लिखित रूप में पुस्तकें पढ़कर या मौखिक रूप में दूसरे व्यक्तियों से सुनकर प्राप्त करते हैं। क्योंकि शब्दों का ज्ञान हमें पहले से ही है, इसके भी दो रूप होते हैं, वैदिक शाब्दिक ज्ञान, वैदिक वोकैबुलरी नॉलेज, और लौकिक शाब्दिक ज्ञान, लोकल वोकैबुलरी नॉलेज। वैदिक शाब्दिक ज्ञान में यह ज्ञान वैदिक ऋषि मुनियों, संतों, महापुरुषों के सात्विक वचनों से प्राप्त होता है, जिन्होंने अपने अथक साधना, तप और दिव्य दृष्टि से सत्य का आविष्कार किया है। वही है लोकल वोकैबुलरी नॉलेज। यह वह ज्ञान है जो सांसारिक व लोगों को अभिव्यक्ति और वचनों से प्राप्त होता है, जिससे वह सश्रम होते हैं। तो ये था सांख्य दर्शन और ज्ञान के प्रकार के अंतर्गत प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट नॉलेज, अनुमानित ज्ञान, अज्यूम्ड नॉलेज, शाब्दिक ज्ञान, वोकैबुलरी नॉलेज। और शाब्दिक ज्ञान के अंतर्गत भी दो प्रकार के वैदिक शाब्दिक ज्ञान, वैदिक वोकैबुलरी नॉलेज, और लौकिक शाब्दिक ज्ञान, लोकल वोकैबुलरी नॉलेज। तो ये था आज जैन दर्शन और ज्ञान के प्रकार, न्याय दर्शन और ज्ञान के प्रकार, सांख्य दर्शन और ज्ञान के प्रकार। तो ये ज्ञान के जो सामान्य पहलू थे, उनका अध्ययन आज हमने पूर्ण किया। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हम ज्ञान के विशेष प्रकार, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉलेज का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।